हमारे देश में रहते हुए हमें शर्म आ रही है कहने के लिए कि हमें अखंड पूजा के लिए प्रधानमंत्री से या नेताओं से रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है, जो कि हमारा अधिकार है। फ्रेश थिंकिंग, स्मार्ट एजुकेशन और हर ड्रीम को रियल बनाने का अप्रोच कैम्ब्रिज हाई स्कूल में सेशन 2026 से 2027 के लिए एडमिशंस अब ओपन है। धार जिले के ऐतिहासिक भोजशाला में बसंत पंचमी के अवसर पर शुक्रवार को आस्था, अनुशासन और शांति का अनोखा संगम देखने को मिला। मां वाग देवी की पूजा और जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट रहा। वहीं सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत दोनों समुदायों के धार्मिक कार्यक्रम निर्विघ्न और शांतिपूर्वक संपन्न हुए। सुबह से ही भोजशाला परिसर में हिंदू श्रद्धालुओं का आगमन शुरू हो गया। वसंत पंचमी के पावन अवसर पर मां सरस्वती की आराधना के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और हवन पूजन किया। वैदिक मंत्रोच्चार और धार्मिक अनुष्ठानों के बीच पूरा परिसर भक्ति भाव से सराबोर नजर आया। प्रशासन द्वारा तय किए गए स्थान पर श्रद्धालुओं ने बिना किसी व्यवधान के पूजा अर्चना की। दूसरी ओर दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार मुस्लिम समाज द्वारा नियत स्थान पर जुमे की नमाज शांतिपूर्वक अदा की गई। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि दोनों पक्षों की गतिविधियां पूरी तरह नियंत्रण और निगरानी में रहीं तथा किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति सामने नहीं आई। धार कलेक्टर ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जा रहा है। भोजशाला में पूजा तथा नमाज दोनों ही निर्विघ्न चल रही है। उन्होंने आम जन से शांति और सहयोग बनाए रखने की अपील की। इस बीच केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर भी भाजपा जिलाध्यक्ष महंत नीलेश भारती के साथ भोजशाला पहुंची। उन्होंने मां सरस्वती के दर्शन कर विशेष पूजा की और कहा कि भोजशाला हमारी आस्था का केंद्र है। कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए पूरे दिन पूजा होगी और श्रद्धालु शांतिपूर्वक दर्शन करेंगे। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो भोजशाला ही नहीं बल्कि पूरे धार शहर में हाई अलर्ट रखा गया है। स्थानीय पुलिस के साथ सीआरपीएफ और रैपिड एक्शन फोर्स के 8000 से अधिक जवान तैनात किए गए हैं। पूरे क्षेत्र की निगरानी सीसीटीवी, ड्रोन और एआई तकनीक से की जा रही है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पीजी कॉलेज में अस्थायी जेल भी तैयार की गई है। कुल मिलाकर बसंत पंचमी के दिन भोजशाला में आस्था के साथ साथ शांति और कानून व्यवस्था की मिसाल देखने को मिली, जहां प्रशासन की सतर्कता और दोनों समुदायों के सहयोग से पूरा आयोजन शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। हमारी माँ वाग देवी की अखंड पूजा का आह्वान कर रहे हैं और सरकार से हमारी पहले तो रिक्वेस्ट मानी गई तो ठीक है, अन्यथा सरकार इसे हमारी चेतावनी समझे कि हम सुबह से लेकर शाम तक अखंड पूजा के लिए प्रेरणाबद्ध है और बिल्कुल अडिग है। हमारे देश में रहते हुए हमें शर्म आ रही है कहने के लिए कि हमें अखंड पूजा के लिए प्रधानमंत्री से या नेताओं से रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है, जो कि हमारा अधिकार है। और मुसलमान भाइयों से कहना चाहूँगी कि अगर उन्हें लगता है कि मंदिरों में सर झुकाने से ही उनकी प्रार्थना पूरी होगी तो वो आप इस बात को स्वीकार करें और मंदिरों में आके पूजा पाठ करें। जहाँ जहाँ भी हमारे मंदिर बने वहाँ पर आप लोगों ने मस्जिद बनाई है, ये संकेत देती है कि आपकी पूजा आपके अल्लाह नहीं पूरी करेंगे। आपकी पूजा, आपकी प्रार्थना हमारी माता या हमारे भगवान ही पूरी करते हैं। तो हमारे मंदिरों में आके सिर झुकाते हो या हमारे मंदिरों के ऊपर ही अपनी मस्जिद बनाते हो तो ये आपकी दर्शाती है कि आप कहीं ना कहीं सनातन से जुड़े हुए हो, आपके पूर्वज भी सनातनी हैं। तो हमारी एक ही मांग, एक ही रिक्वेस्ट, एक ही चेतावनी कि अखंड पूजा हो माता जी की। धन्यवाद पंकज। साथ ही ये हमारा आस्था का केंद्र है, वाग देवी का मंदिर है और रुपया दायनी होती है, सबको आशीर्वाद प्रदान करती है। हम पहले ही आते थे, आप भी आए और आगे भी आएंगे। ऐसा कोई ये नहीं है क्योंकि हमारी माता है और आस्था का केंद्र है और सभी माँ का आशीर्वाद लेने और यज्ञ करने, हवन पूजन करने के लिए हमारे लोग क्षेत्र के सभी भाई बहन सभी आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। ऐसा सभी ने आज अपने अपने घर से सभी आ रहे हैं और पूजा दर्शन कर रहे हैं। क्या पूजा में विघ्न पैदा होगा या नहीं? देखो, आज से नहीं जब से राजा भोज ने स्थापना की है और हम उस परंपरा को बढ़ाते हुए आगे चल रहे हैं। हमारे एक मात्र वाग देवी का मंदिर सिर्फ धार जिले में और वो हमारा एक आस्था का केंद्र है। आज हम लोग सभी एकत्रित होकर वहाँ पूजा अर्चना कर रहे हैं। हम कोर्ट का भी स्वागत कर रहे हैं। उन्होंने पूजा का दिन भर की पूजा करने का उन्होंने आदेश दिया है और पूजा का पालन होगा और सभी हम लोग कर रहे हैं। अगर कोई विघ्न पैदा होता तो आप प्रशासन से बात करेंगे? प्रशासन भी अपनी जगह व्यवस्था में जुटी हुई, क्योंकि दूर दूर से लोग आ रहे हैं, ये व्यवस्थाएं भी जरूरी है और सभी हम लोग भी सभी सहयोग कर रहे हैं उसमें।
ऐसा नहीं कोई भी जैसा कोई असामाजिक तत्व, क्योंकि बड़े बड़े कार्यक्रम में थोड़ा बहुत कुछ न कुछ होता है, उसमें सभी लोगों का हमारा दायित्व है कि आप सहयोग करें, प्रशासन का भी सहयोग करें और सहयोग के एक संतोषपूर्ण पूजा अर्चना हो और सभी संपन्न हो। देखिए, जो व्यवस्था कानून व्यवस्था बनाई के लिए जो भी प्रबंध किए गए हैं वह सभी बहुत उत्कृष्ट रूप से हर व्यक्ति अपनी जगह अपना कार्य कर रहा है। आप लोग देख सकते हैं कि पूजा भी निर्विघ्न चल रही है, कोई विषय नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के जो भी निर्देश हैं उनका अक्षरशः पालन किया जा रहा है। सर, नमाज को लेकर क्या है, किस तरह से कितने लोग रहेंगे? सारी व्यवस्थाएं जो हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार किया गया है। एग्जैक्ट संख्या अभी मैं बताने की स्थिति में नहीं हूँ। हमने पासेस के लिए पहले ही बोल दिया था, उसमें यदि और भी लोग आएंगे तो उनके लिए भी व्यवस्था की जाएगी। ऐसा नहीं है कि यदि अभी कोई अपना नाम देना चाहेगा तो हम उसे कंसिडर नहीं करेंगे। फ्रेश थिंकिंग, स्मार्ट एजुकेशन और हर ड्रीम को रियल बनाने का अप्रोच कैम्ब्रिज हाई स्कूल में। हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाते, हम बच्चों को कॉन्फिडेंट, रिस्पॉन्सिबल और फ्यूचर रेडी लीडर बनाते हैं। यहाँ एजुकेशन सिर्फ सिलेबस तक लिमिटेड नहीं होती, हम फॉलो करते हैं NEP 2020 और NCF गाइडलाइंस, ताकि हर स्टूडेंट को मिले बैलेंस, प्रैक्टिकल और मॉडर्न लर्निंग एक्सपीरियंस, स्मार्ट क्लासरूम, इनोवेटिव लैब्स और एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी के साथ। सेशन 2026 से 2027 के लिए एडमिशंस अब ओपन है। आज ही अपने बच्चे के स्ट्रॉन्ग और सक्सेसफुल फ्यूचर की शुरुआत कीजिए। हमारा पता है नियर ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी, सिटी ऑफिस, राजघाट रोड, सागर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9826413704 और 9399694736 पर।